हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्लेलिस्ट शुरू हो रही है, लेक्चर पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसमें मास्टर कैडर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइस दैट शोज नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अमंग द फॉलोइंग। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा ऐसा डिवाइस है जो नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। अब पहले पता होना चाहिए कि नेगेटिव रेजिस्टेंस होती क्या है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे आपको V इज इक्वल टू आई आर का कंसेप्ट होता है हमारे पास। तो वोल्टेज जो है अगर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर वोल्टेज एंड ग्राफ करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दिस इज लीनियर रिलेशन। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज करे, तो दैट विल बी अ कॉरस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब नेगेटिव स्लोप आएगी। ठीक है जी। तो यही चीज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये चीज आपने शायद कुछ के बारे में शायद पहले भी पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास टनल डायोड होता है जो हमने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ा हुआ है। तो टनल डायोड भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट वगैरह डिस्कस होता है। तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक जो उसका डिवाइस का सिंबल है, टनल डायोड सिंबल होता है। ठीक है जी। तो और एक डिवाइस हमारे पास और होता है, शायद आपने पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, दैट इज आल्सो ए गन डायोड। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास दे रखी होगी उसको हम यस करेंगे यहाँ पे। तो टनल डायोड एज वेल एज गन, जो गन डायोड है, तो दोनों में ही नेगेटिव रेजिस्टेंस आती है। तो उसका जो ग्राफिकल वेरिएशन है तो यहाँ पे दिखा रखा है, वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास करंट है और एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो इस रेंज में हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस का ग्राफ आ रहा है। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का ग्राफ है। तो ये टर्निंग करंट की वजह से होता है। ठीक है जी। तो हम वी विल नॉट डिस्कस मच अबाउट द मैकेनिज्म, लेकिन हम इसको सीधा सीधा क्लिक करेंगे। सो टनल डायोड और गन डायोड जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करते हैं हमारे पास। सो सिंबल ऑफ गन डायोड जो है वो यहाँ पे दिया होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है। उसका जो जो डिवाइस कंस्ट्रक्शन है दैट इज N प्लस एन एंड N प्लस कंस्ट्रक्शन होता है। 3 लेयर डिवाइस होता है यहाँ पे एक्टिव लेयर्स होती है गन डायोड के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग हम अलग से लेक्चर बनाती है अगर रिक्वायर्ड होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगी, दैट विल बी ऑप्शन बी, टनल डायोड आएगा। जीनो डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता, फोटो डायोड में भी नहीं होगा, एंड सिलिकॉन पीएन जंक्शन में भी नहीं होगा। तो ये तीनों जो अदर ऑप्शन है वो सिंपल डायोड के हैं, लीनियर रेजिस्टेंस की कॉरेस्पॉन्डिंग है, V इज इक्वल टू आई आर को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 21, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। तो ये बीजेटी का है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। उसके कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमारे पास तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है बेटा। फर्स्ट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, एक एनपीएन हो सकता है, एक पीएन भी हो सकता है। तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट डायरेक्शन जो है अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होती जाएगी। ठीक है, जो करंट के एरोज वगैरह बना रखे हैं यहाँ पे, उनके एनपीएन और पीएनपी डिवाइसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेरिएशन होगी। तो ये कौन सा हो गया, जिस जहाँ पे एरो जा रहा है उसको क्या होगा, पी से एन तक एरो जाएगा। सो एन पी एन कॉन्फ़िगरेशन है ये चीज माइंड में रखिएगा। ठीक है जी। सो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन क्या है, आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर, मतलब आउटपुट वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर में बी शोन बाय द प्लॉट। तो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा होगा और वाई एक्सिस की तरफ कौन सा होगा जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। मतलब उसके एक्सिस के बारे में पूछा गया है, वेरिएबल्स के बारे में पूछा गया है जिसको हम पैरामीटराइजेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल पैरामीटर्स के बारे में पूछा गया है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में होगा। तो यहाँ पे बात कर देते हैं डायरेक्टली। हमारे पास आउटपुट में क्या सा वेरिएबल होगा, एक होगा हमारे पास करंट, दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा बेटा, दूसरा वेरिएबल होगा ये वाला बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। तो ये आपके पास क्या है बेटा, बेस। तो यहाँ पे क्या आ गया, कलेक्टर, और इसके बीच में आपके पास आ गया आएगी वोल्टेज। तो यहाँ पे जो बेस की कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो आपकी वाई एक्स एक्सिस को, सॉरी एक्स एक्सिस को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर का करंट है वो आपके वाई एक्सिस को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। और हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा दैट मे बी
यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होगी बेस मीटर वोल्टेज, और यहाँ पे दूसरी चौथा वेरिएबल जो है दैट विल बी एमीटर करंट। तो आउटपुट जो होती है बेटा, आउटपुट में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा ही जो करंट जो होता है आई ई है, इसको कांस्टेंट लिखा जाता है यहाँ पे। तो दैट विल बी द प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपके पास जो वेरिएबल रहेंगे दैट विल बी आई सी बी सी बी, एंड जो आपके पास कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी आई ऑफ ई। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास आपको ऑप्शन कौन सी होगी बेटा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन कौन सी है, बी सी बी वर्सेज आई सी फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई ई, तो ये ठीक हो जाता है बेटा। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कॉमन, सॉरी, हमारे पास क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज वर्सेज आई बी। तो आई बी क्या है, हमारे पास इनपुट करंट है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा, कलेक्टर मीटर वोल्टेज है, कलेक्टर मीटर नहीं आएगा बट बिकॉज यहाँ पे मीटर तो कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये खत्म हो जाएगा। तो ये कॉमन बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉमन मीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है जी। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, कलेक्टर मीटर वोल्टेज वर्सेज आईसी फॉर दी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई बी। ठीक है जी। तो आई बी यहाँ पे नहीं आएगा, बेस करंट की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज बेस कॉमन है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, ऑप्शन ए, तो ये हमारी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर प्रॉपरली अगर अपनी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देखने हो तो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको दिखाई दी है, that will be corresponding to collector base voltage versus collector current corresponding to given input current, that is emitter current here। एक्टिव रीजन यहाँ पे रहेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन रीजन रहेगा। रादर देन डिस्कसिंग इन डिटेल हम इसको सिर्फ देखेंगे सो दैट वी कैन आंसर प्रॉपर्ली। आपने बीएससी ऑलरेडी की हुई है बेटा। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन कलेक्टर बेस वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है जी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जैसे आपके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस है, तो यहाँ पे एमिटर साइड जो रहेगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्टर साइड रहेगी। यहाँ पे कौन सा करंट होगा, आई ऑफ ई होगा। यहाँ पे वोल्टेज कौन सी होगी, एमिटर एंड बेस वोल्टेज हो जाएगी। और यहाँ पे जो दूसरी चीज आ जाएगी, जो कांस्टेंट चीज आएगी दैट विल बी कलेक्टर एंड बेस वोल्टेज, rather than this thing कलेक्टर बेस वोल्टेज हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। बिकॉज बेस कॉमन है, कलेक्टर बेस वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर करंट हो गया आई ई, यहाँ पे वोल्टेज कौन सी होगी बीई, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट चीज क्या रहेगी सीबी। ठीक है जी। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। तो कांस्टेंट एक पैरामीटर लेके जो आउटपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसकी वैल्यू को ट्रेस करते हो। तो ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक है जी। अब इसमें बात आ जाती है कि और कौन कौन सी क्वेश्चनिंग हो सकती है। इसमें आपके पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात आती है मोस्ट ऑफ द टाइम, रादर देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमेशा ही लेस देन 1 होता है, बिकॉज आउटपुट करंट एंड मीटर करंट दोनों ही मिलीएम्पियर में होते हैं। कलेक्टर करंट एज वेल एज जो मीटर करंट है दोनों ही मिलीएम्पियर में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो हमेशा ही लेस देन 1 रहेगा। और करंट गेन फॉर दी ट्रांजिस्टर इन दी कॉमन बेस जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बात आती है, एक और चीज होती है हमारे पास, एक और तरह का ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम कॉमन मीटर की बात करेंगे। तो कॉमन कलेक्टर जो होता है मोस्टली अलग वे से ट्रीट किया जाता है। तो मोस्टली हम बात जो करते हैं कॉमन मीटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर कॉमन बेस के लिए अल्फा होता है बेटा, एंड कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है दैट इज बीटा। दोनों का आपस में रिलेशन दिखा हुआ है, एंड जो बीटा होता है ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास होता है। सो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड बीटा इज ऑलवेज अराउंड 100 के आसपास होगा। काफी ज्यादा होता है। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर द केस ऑफ कॉमन मीटर एम्पलीफायर इज वेरी मच लार्जर। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे आपको भी पता होगा कि जो एम्पलीफिकेशन यहाँ पे दिखा रखी है बहुत स्मॉल दिखा रखी है। एंड कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक और चीज होता है, अगर कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो वहां पे आपके पास जो फेज शिफ्ट भी आएगा 180 डिग्री का। ठीक है जी। तो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन को याद रखिए, जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा है काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज एम्पलीफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कॉमन बेस में आउट ऑफ फेज नहीं होगा, इन दी फेज होगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। तो दोनों को ही हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। अगर कॉमन मीटर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर डिस्कस किया जाएगा अगर आने वाले न्यूमेरिकल में, तो वहां में इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे।
उसके बाद बात आती है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या दिया गया है, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज अक्रॉस दिस कंट्री ऑफ द ट्रांसफार्मर हमारे पास दे रखी है कि आउटपुट वोल्टेज जो पीक वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, वो दैट इज गिवन टू बी 20√2 वोल्ट। इफ नो फिल्टर सर्किट इज यूज्ड मैक्सिमम डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी, हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर दे दिया गया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नो फिल्टर सर्किट यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे ना तो एल फिल्टर है ना सी फिल्टर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना तो पाई फिल्टर है हमारे पास। तो एंड ऑफ द डे आउटपुट में क्या लगा दिया, एक डायोड लगा के प्राइमरी सेकेंडरी के साथ। प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर ये है, सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर ये दे रखी है। यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज कितनी हो गई बेटा, यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज हो गई, सॉरी पीक वोल्टेज हो गई दैट इज 20√2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे डायोड, सिंपल डायोड लगा के हाफ वेव रेक्टिफायर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारे पास क्या बना दिया बेटा, रजिस्टर के क्रॉस, ये लोड है हमारे पास, तो रजिस्टर के क्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो। अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो कितनी आएगी, तो दो टर्मिनल ले लिए, इन्हीं दोनों के बीच में आउटपुट आपने चेक करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है जी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर्स अलग रहेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर अलग रहेंगे। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर में जो एफिशिएंसी होती है ज्यादा होती है, 81 के आसपास होती है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 40% के आसपास होती है। तो यही चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन करती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर्स क्या रहेंगे, अगर आरएमएस वोल्टेज निकालने जाओगे तो पीक वोल्टेज को हाफ करोगे तो आरएमएस निकल आएगी। तो अगर डीसी आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे तो पीक के पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई से आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करोगे तो अगर आरएमएस निकालने जाओगे तो पीक वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग वी पीक डिवाइडेड बाय √2 आएगा रादर देन 2, यहाँ जैसे आप इसको यहाँ से डायरेक्टली रिलेट करके देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप आउटपुट वोल्टेज की बात करोगे या एवरेज वोल्टेज की बात करोगे जो आपकी निकल के आएगी, बिकॉज रेक्टिफायर करेगा क्या, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास निकल के क्या आएगा, 2 टाइम्स पैरामीटर बनेंगे, तो पीक डिवाइडेड बाय √2, सॉरी अदर देन √2, यहाँ पे आपके पास पाई आएगा। तो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यह चीज यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो दोनों को आपस में। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो सीधी सीधी बात करेंगे, पीक वोल्टेज हमारे पास पता है 20√2 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज निकल के आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट हमारा आंसर होना चाहिए एंड ऑप्शन हमारे पास डी दे रखी है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा।